इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आजकल मंदिरों में एक नई परंपरा देखने को मिलती है कि अभिषेक शांति धारा के बाद लोग ऐसे करके छत्र चढ़ाते हैं, कोई चमड़ ढोता है। तो क्या ये परंपरा आगम सम्मत है या ये कोई नई पद्धति है? एक कृपया इसका जिज्ञासा समाधान करें। नमस्ते। भावी मुनि जो अभी इलक के रूप में हैं, विनियोग सागर जी महाराज ने अपनी जिज्ञासा रखी है कि अभी अपन देखें कि कहीं कहीं पर कुछ परंपराएं नई नई जन्म लेती हैं और उसमें अपन देखें एक परंपरा अभी कि लोग अभिषेक करते हैं और अभिषेक के बाद भगवान जी के ऊपर छत्र ऐसा हाथ से पकड़ लेते हैं और भक्तामर जी का वो काब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। फिर वो दोनों हाथों से चमर बनाते हैं और चमर हिलाते हैं, है ना, और छत्र त्रयम तब वो बना लेते हैं। ये कभी छत्र बना लेते हैं तो कोई धन्यत पदावती बन जाता है ना। तो अपन ये देखें कि ये परंपरा जो है कोई परंपरा नहीं है। अब अभी अपन देखेंगे कि ये ऐसा आगम भी नहीं है, आगम भी नहीं है कि ऐसा करना पड़ता है, ये सही है। क्योंकि अपन देखें हमारे भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के जाने के बाद, गौतम गढ़धर के जाने के बाद कितने आचार्य आज तक हो चुके। वो सब आचार्य महाराज भी तो ये सब जानते थे, है ना, तो वो भी तो कह सकते थे, पर किसी भी आचार्य महाराजा ने तो ये वर्णन किया ही नहीं। तो अब ये क्या है, अब कोई भी साधु है तो वो ये चाहता है आज के समय में कि मेरा चतुर्मास जहां भी हो तो मैं कुछ अपनी छाप छोड़ के आऊं, मैं भी कुछ छाप छोड़ के आऊं, है ना, मैं कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज छोड़ के आऊं कि जिससे सब लोग याद करें, है ना। तो हर साधु चाहता है कुछ नई चीज। कोई आया तो किसी ने मंदिर बनवा दिया तो अपने आप यादगार बन गया, किसी ने पंचगणा करवा दिया, किसी ने शिखर बनवा दिया, किसी ने क्या किया। अब देखते आजकल साधु क्या करता है, साधु को अपने नंबर बढ़ाना है तो साधु क्या करता है आज के समय में, कहीं भी किसी भी जगह जाता है मंदिर में, पहले नंबर तो वो दर्शन नहीं करता अच्छे से मंदिर की, जी देखेगा जो दोष है, ये छोटी वेदी है, ये बड़ी वेदी है, इसमें मूर्ति कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें विषम है, इसमें सम है, शिखर ऐसा है, कलश काला पड़ गया है। अब वो सोचता है भाई जब हम बताएंगे 10 चीज़ें तो तभी तो कोई कहेंगे अरे महाराज दोष है क्या? हाँ दोष है, तो महाराज आप ही करवा दो, बस हो गया काम, दुकान चल रही चल गई, है ना। अब रोक लो अपने आप, कलश चढ़वा दो महाराज, पंचगणा करवा दो महाराज, शिखर बनवा दो महाराज, प्राणा बनवा दो महाराज, लो अब तुम रखोगे अपना, टिकने का टाइम मिल गया आपको, तो ये हो गया। और ऊपर से जब बनेगी चीज तो नाम भी छप जाएगा तुम्हारा कि इन्ने करवाया जिनने करवाया, है ना। तो ये नई नई चीजें, अब हम कुछ, अब सब चीज बनी है, मंदिर भी बना हुआ है पहले से ही, है ना, टोटल मंदिर बना हुआ है, वेदी भी अच्छी बनी हुई है, सब कुछ अच्छा है, अब करवाएं क्या? तो भाई अब कुछ तो नई चीज हो, तो देखो भाई ऐसा करो, ऐसा करो, चमर ढलाओ, है ना। इतने चमर कहाँ से लाए? मंदिर में 1 ही 2 चमर होते हैं ना, 50 तो होते नहीं। अब हाँ दर्शक और करने वाले तो 50-100 हो सकते हैं, पर है ना मंदिर में तो व्यवस्था इतनी होती है, 2 या 4 चमर होते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो ना, सब लोग है ना चमर हिलाओ, चमर हिलाओ, हाँ हाँ देख जिस समझ चमर है ऐसे हिलाओ, है ना, कि ये छतर ऐसे कर लो, ये छतर है। तो ये तो वही वाला किस्सा हो गया। एक जादूगर हम लोगों ने चतुर्मास में पर्युषण पर्व के 14 के दिन बुलवाया, उसने जादू दिखाया, और जादू दिखाया तो बहुत भीड़ थी, वो अंतर्राष्ट्रीय जादूगर था। अब वो उसका प्रोग्राम पूरा हो गया होगा शायद, तो उसका लास्ट आइटम था शायद। तो उसने क्या किया, एक कपड़ा लिया हाथ में और बोला देखो भाई अब ये लास्ट शो है मेरा, लास्ट आइटम है, जितने लोग यहाँ बैठे थे वहां पर 3-4 हजार लोग। तो देखिए अब मैं जो व्यक्ति जिस रंग के कपड़े पहने हुए हैं ना, वो कपड़े के रंग चेंज हो जाएगा। आप सफेद है तो हरा, पीला, नीला, कोई भी कलर का हो सकता है। कोई काला पहने है तो सफेद हो जाए, कपड़े चेंज हो जाएंगे, है
ना, महिलाएं भी सोच रही कपड़े चेंज हो जाएंगे, है ना, सब सोच कपड़े चेंज होंगे। बस आपको क्या करना है ना, अपने कपड़े को कोना ले लो, पकड़ लो, पल्लू पकड़ लो साड़ी का, और उसको हिलाना है। बस क्या करना है, हिलाना है ना। सबको कुछ बात जेंट्स है तो क्या करो, रुमाल निकालो, रुमाल हिलाओ, ऐसे ऐसे देखो सबके कपड़े चेंज होंगे। उसने ऐसा कह दिया। तो उस समय हमारे बीएसएन सागर जी महाराज और बीजे सागर जी महाराज जी चुलक जी थे, जी अपना दुपट्टा हिला रहे थे कि भाई कलर चेंज होने वाला है ना। अब उसने अपना जादू वादू जो फेंकना चालू किया मंच पे, और जब तक 10-15 मिनट सबने हिलाए, खूब हिलाए, और जब 15 मिनट हिलाए तो वो हंसने लगा और कहला बंद करो। बोले यार ये सोचो कि ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसे हिलाने से कपड़े का कलर चेंज कर लेंगे तो ये बताओ फिर परमात्मा का मतलब क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये तो हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम लोग कितने पढ़े लिखे हो, हैं। मैं देख रहा था सब पढ़े लिखे लोग भी हिला रहे हो। तो ऐसे कुछ चीजें ऐसी हैं। अब छत्र है तो छत्र कभी भी जो चल प्रतिमा होती है उस पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। चल प्रतिमा किस कहते हैं, जो इसका अपन बार बार निकालते हैं, रखते हैं, निकालते हैं, वो चल प्रतिमा हो जाती हैं। अब दूसरी ओर अपन देखेंगे कि जितनी प्रतिमाएं वेदी से निकाली जाती है वो सब चलित हो जाती हैं, अचल नहीं रहती हैं। और जो मूर्तियां, इसलिए अपन देखते वेदियों में नियम रहता है, कुछ मूर्ति एक मूर्ति को छोड़ करके बाकी सब अचल रहती है। अभिषेक के लिए एक ही मूर्ति बाहर आएगी, सब नहीं आएंगे, है ना। तो अपन ये देखें कि जो छत्र चलाया जाता है वो नियम है, जो मूल नायक हैं या जो भगवान वेदी में विराजमान हैं, हमेशा से छत्र उनके ऊपर ही लगता है और वो स्थायी लगाया जाता है। खेल नहीं है कि अपन ने 1 सेकंड की लगा दिया फिर हटा दिया, नहीं। छत्र तो स्थायी रूप से सोने का चढ़ाओ, रत्नों का चढ़ाओ, भगवान की सिर के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। छत्र यदि बार बार हिलता डुलता है तो आगम में लिखा है कि छत्र का हिलना चमत्कार नहीं है, छत्र का हिलना दोष है, दोष है। और अगर छत्र हिल रहा है तो क्या होगा, समाज में उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसलिए छत्र कभी हिलाया नहीं जाता। कभी कभी छत्र देखते हैं हल्का सा भी हिलता हुआ दिखता है, चर्चा का विषय बन जाता है कि छत्र हिल रहा था, आज छत्र हिल रहा था, छत्र, लोग कहते चमत्कार है, कोई कहता कुछ है। तो ये ठीक है। अब पर ये कि क्रियाएं चालू कर दी गई। अब एक ने देखी तो दूसरे ने, तीसरे, चौथे, कई मंदिरों में हो गई। अब धीरे करते जैसे बढ़ जाएगी, आगे चल के पूरे घर में परंपरा बढ़ जाएगी, जी हिलाओ, हाथ हिलाओ, ये करो, है ना। पर ये जो है आगम नहीं, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र भी अभी कही है। भक्तामर स्तोत्र कोई पुराना नहीं है ना, 7वीं शताब्दी का ही है ना। और मानतंग स्वयं अभी हुए हैं पंचम काल में, और उन्हीं के काप को यूज कर रहे हो ना, छत्रत या, तो भैया परंपरा अभी की तो है, पहले तो है ही नहीं। तो इसलिए अपन ये देखेंगे कि अगर अब यही है कि भक्ति में कोई भेद नहीं होते, भक्ति तो तुम कितने प्रकार से कर लो, सब शामिल कर ली जाती है ना, मगर ये आगम परंपरा नहीं है। नमोस्तु महाराज श्री। धर्म में या आगम में शंका या जिज्ञासा होना चाहिए? कृपया इसका उत्तर दें। नमोस्तु महाराज श्री। संगस्त दीदी, नीतू दीदी, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा ही ये रखी है कि हमें अपने जीवन में जिज्ञासा या शंकाएं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अपन देखेंगे कि जब तक हमारा संसार है तो हमें जिज्ञासाएं और शंकाएं होती रहेंगी। जब हम अपने संसार को समेटना चाहते हैं, हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हैं, हम अपनी आत्मा में लगे हुए जो दोष हैं उनसे मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें जिज्ञासा शंकाओं से रहित होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जहाँ कोई शंका ही नहीं है, जहाँ कोई जिज्ञासा ही नहीं है, वहाँ सिर्फ क्या बचा, गुण ही गुण बचे, गुण ही गुण बचे। और जब गुण ही गुण बचेंगे तो आपका इस संसार में कोई काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि गुणी व्यक्ति तो कहाँ जाता है, सिद्ध बन जाता है ना। एक समय में तनु बात बलय में जाके विराजमान हो जाता है
है ना। तो इसीलिए कहा जाता है जिया कब तक के उलझेगा संकल्प विकल्पों में। क्योंकि ये जो संकल्प विकल्प है ना, जब हमारे दिमाग में आते हैं तो हमारे दिमाग का दही कर देते हैं। हम अच्छे में भी कहो, अच्छे व्यक्ति में भी दोष लगा दें, हम कहो बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बोल दें, क्योंकि हमें जो दिखेगा हमारी आंखों से उसी को हम डिसीजन दे देंगे कि ये सही है। बताओ, तो इसलिए ये कहा गया कि शंका उत्पन्न होना, जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा, हमें कोई जिज्ञासा नहीं है ना। मैं जब मुनि राज बना तो मुझसे पूछा गया कि आपने यात्रा नहीं की, तो क्षेत्रों का जो प्रभाव होता है वो अब पता चला महाराज बनने के बाद। फिर तो मस्ती में रहते थे, मंदिर नहीं जाते थे। अब शिखर जी की यात्रा तो कर ली थी हमने ब्रह्मचारी अवस्था में, अब महाराज बन गए। तो इतने बड़े बड़े क्षेत्र हैं, हो सकता है कि मैं इस जीवन में जा पाऊं या ना जा पाऊं, है ना, पर कोई जिज्ञासा नहीं, कोई मलाल नहीं, क्योंकि अब हम खुद एक चलते फिरते तीर्थ बन गए। अब लोग हमें देखने आते हैं, तो इसलिए अब हमें अपने ही जो अपना खुद का क्षेत्र है, आत्म क्षेत्र, अब इस आत्म क्षेत्र का ही हमें जीर्णोद्धार करना है। अब हम तो अपने दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे, पल प्रति पल, अब हमारा ध्यान जो है अन्य क्षेत्रों की तरफ नहीं, अब तो स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर है। उसको हम क्या करेंगे, जीर्णोद्धार करते रहेंगे, धीरे धीरे गलतियां सुधारते रहो, सुधारते रहो, सुधारते रहो, है ना। चिंतन गहरा करते रहो, डीपली जाते रहो, डीपली उतरते रहो, है ना। और जितना उतरते जाएंगे हमारा क्षेत्र चमकेगा, हमारे क्षेत्र की चमक बढ़ेगी, हमारे क्षेत्र आगे की ओर बढ़ेगा, है ना। उसकी बाई बाई होगी, उसका नाम होगा, है ना। तो इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र की तरफ ध्यान ज्यादा है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर हमारी दृष्टि हो जाती है, फिर हमें किसी में दोष नजर नहीं आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, द्रोणाचार्य ने अपने 5 पांडव जो उनके शिष्य थे, और दुर्योधन भी शिष्य था, एक डलिया भर के लड्डू दिए। लड्डू दिए द्रोणाचार्य ने सबसे पहले दिए दुर्योधन को। भाई किसी को ये ना लगे कि लो हमसे तो पूछा ही नहीं, हमसे कहा ही नहीं, अर्जुन को चाहते हैं, उन्होंने दे दिया पहले लो। बोले दुर्योधन ये लड्डू लो बेटा, और देखो जो अच्छा व्यक्ति दिखे उसको ये खिला देना। दुर्योधन सुबह से गए, शाम को लौट के आए, उनके हाथ में अभी भी वो डलिया थी जिसमें लड्डू भरे थे। बोले क्यों लड्डू तुमने खिलाए नहीं? फिर कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं, कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं, तो जब लड्डू वापस ले आए, ओह रख दो, कोई बात नहीं, बैठो। बोले युधिष्ठिर ये लड्डू लेके जाओ, जो अच्छा व्यक्ति दिखे उसको खिलाया। वो थोड़ी देर में लड्डू खिला के वापस आ गए, 10 मिनट में ही, है ना। बोले भाई किसको लड्डू खिलाया है? कि हाँ खिलाया है। कि किसको? ये अच्छे इंसान को। किसको? कुत्ता बैठा था बाहर, कुत्ते से वफादार कौन हो सकता है? बेचारा एक रोटी या एक टुकड़े के लिए रात भर भौंकता है, मालिक के लिए मर जाता है, पर अपनी बदनामी नहीं होने देता। बोले इससे अच्छा कौन हो सकता है? मैं पूरे लड्डू खिला दिया, लो। तो अब बता कुत्ते में कौन अच्छा व्यक्ति देखेगा? पर जो युधिष्ठिर खुद अच्छे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, कुत्ते को भी अच्छी चीज देख ली। और अपन लोग मनुष्यों में भी नहीं देख पाते हैं, और आज की डेट में तो हम मुनिराज में भी चीज देखते हैं। गोरे हैं, कोई कह रहा काले हैं, कोई कह रहा लंबे हैं, कोई कह गिट्टे हैं, कोई बराक सागर के शिष्य हैं, कोई फलाने के शिष्य हैं, उनके शिष्य हैं। अरे शिष्य किसी के भी हों, मुनि हैं, मुनि 28 मूल गुण के धारी हैं। दीक्षा तो कोई ना कोई देगा, है ना, पर पद को तो मैंने धारण किया है, मुनि पद को मैं पालन करूंगा, ना कड़ाई से पालन करूंगा, अपने उपास करूंगा, त्याग करूंगा, तपस्या करूंगा, तो ये मुझे, है ना, तो ये मैं साधक हूं। तो इसलिए अपन देखेंगे कि आपको मुनि राज को भी देख के जिज्ञासा आ जाती है। कई लोग देखते हैं अपन जब शंका समाधान होते हैं अलग अलग चैनलों पर, तो लोग कितने पूछते हैं, महाराज जी ये बताओ, महाराज जी को एक चीज खाना चाहिए। अरे तू खिलाता कितना है? तो पूछ रहा है, देता कौन है? देता तो तू ही है, हैं? जो देता है उससे पूछो कि गलत है कि सही है, हैं? बताओ कि महाराज जी ये प्रश्न है कि कोई महाराज जी पंखा में बैठ जाए तो, अरे पंखा तो तेरे को पूछने की क्या जरूरत है? तू पंखा दे रहा है, तेरे दोस्त लग रहा है क्या? जो लेगा दोष है, और दोष
कोई कर रहा है तो वो उसको भुगतना पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसलिए क्योंकि अपन देखें दोष कब होते हैं, दोष ही जब होते हैं जब हमारी राग दृष्टि जाती है। राग दृष्टि जाते ही हमें दोष लगना चालू हो जाते हैं। क्योंकि अपन देखिए चांदनी चौक में जबरदस्त भीड़ होती है, और चांदनी चौक में घूमने जाओ तो कितने लोग मिलेंगे, लेडीज कितनी लेडीज मिलेंगी रास्ते से निकलती हैं, आप जा रहे हो घूमते घूमते पैदल पैदल, तो 50 लेडीज आपके बगल से, कभी कभी तो कंधा भी टकरा जाता है, कभी कभी धक्के लग जाते हैं दूसरे के, इतनी भीड़ होती है रात के समय। तो ये बताओ धक्का लग गया आपका लेडीज को, या लेडीज का धक्का आपको लग गया, आपको दोष लगेगा क्या? बोलो यस नो? नो। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं, ना वो आपको जानती है, ना उसके मन में कुछ है, ना तुम्हारे मन में कुछ है, भले धक्का लग गया हो। पर एक उस बाजार में चलते 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 कोई एक लड़की दिख गई, और उस लड़की को देख करके आपकी नजर उस पर टिक गई, और नजर टिक गई आपकी, अब आप वो जहां जहां लड़की जा रही है भाई वहीं आप जा रहे हो, दोष चालू हो गया। अब दोष चालू हो गया, ना आपने धक्का मारा, ना कंधा मारा, ना छुआ उसको, पर अब दोष लगना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में लड़की घुस गई, लड़की घुस गई आपके दिमाग में, है ना, इसलिए आपको क्या हुआ, अब दोष लगना चालू हो गया। तो ऐसे ही जहां किसी कोई भी दोष हो, कैसा भी दोष हो, जब तक भले वो दोष हो और आपकी दृष्टि जली जा रही है, छिपकली अपना काम कर रही है, पर तुम्हारी दृष्टि गई, अब तुम फंस गए बेटा, अब मरे दो ही तरफ से, छिपकली को भगाओ तो अंतरा है, और देखते रहो तो हिंसा होते देख रहे हो, मरे दो ही तरफ से हैं। इसलिए क्या करो भैया, मान लो छिपकली आती है, लाइट बंद करो तो पहले से ही, तो दोनों तरफ से बचे रहोगे, है ना। बताओ छिपकली भगाओ तो उसका भोजन छीन लिया तुमने, और कीड़े नहीं भगाओ तो तुम्हारे सामने धपा धप धप धपा धप कीड़े खा रही है, तो तुम लाइट जला क्यों बैठी हो, तो तुम्हें दोष लग जाएगा। लो, तो इसलिए अपने को बचाओ, अपनी दुनिया को देखोगे तो फंस जाओगे। तो इसलिए किसको देखना है, नासा, दृष्टि नासा पे धरे, नासा यानी अपनी जो नाक का अग्रभाग है दृष्टि इस पर रखो, तो तुम्हें छिपकली दिखाई देगी, ना कोई लड़की दिखाई देगी, ना कोई लड़का दिखाई देगा, ना कोई दोस्त दिखाई देंगे। और जब जो ये सारी चीज दिखाई नहीं देंगी तो तुम्हें कर्म का बंध नहीं होगा, और जब तुम्हें कर्म का बंध नहीं होगा तो तुम्हें उतने जल्दी तुम्हारा आत्मा कल्याण हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।